बृहस्पति देव की कथा। पूजा विधि। इस दिन बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और शिक्षा का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पति महाराज की कथा आरंभ करते हैं। तो बोलो बृहस्पति महाराज की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। कभी किसी भिखारी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय लेकर आना। साधु खाली हाथ चले गए। कुछ समय के बाद वही साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मेरे को भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं जो आपको उपाय बताता हूँ तुम हर बृहस्पतिवार को करना। साहूकारनी बोली, ठीक है महात्मा। महात्मा जी बोले, तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि कर लो। घर वालों से कह दो उस दिन हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा तुम करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी। झाड़ू लगाकर कूड़े को एक घर के कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। सभी बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया। अब कुछ साल बाद उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगे, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, तो आपको क्या दूं? तभी साधु महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं दे रही थी, और अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने कहा कि महाराज, ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार के दिन
प्रातःकाल उठ स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सांझ काल पर दीपक जलाओ। प्रतिदिन ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बृहस्पति जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सावकारनी ने वैसा ही किया और उसके घर में पहले जैसे धन धान्य हो गया। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर वह दीर्घ तक जीवित रही। इसी प्रकार जो भी स्त्री बृहस्पतिवार को व्रत करती है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए सभी स्त्रियों को भगवान बृहस्पति जी की व्रत कथा सुननी चाहिए तथा व्रत करना चाहिए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।